हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, क्या हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बेसिकली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ग्राफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन होता है। उसके अलावा एलिप्स, पैराबोला का सिंपल पार्ट और सर्कल का सिंपल इक्वेशन, ये चार चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में करने जा रहे हैं, जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में आगे आने वाला है। उसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएंगे, लेकिन तब तक आप मैथ्स में ये सारी चीजें सीख चुके होंगे और वहां पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से वो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन जो शुरू में एप्लीकेशन आने वाला है, स्ट्रेट लाइन मोशन, लॉज ऑफ मोशन, कोलिजन, इन सब जगह थोड़ा थोड़ा जो इनका डिस्कशन होने वाला, सबसे ज्यादा तो स्ट्रेट लाइन में ही एप्लीकेशन आएगा, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में एप्लीकेशन आएगा। तो उसके लिए हम सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। नोट्स अपना ले लीजिए, डिस्कस हम करते हैं, उसके बाद नोट करना शुरू करिएगा। पहले तो बेसिकली जो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तीन पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली यहां से भी इन दोनों को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन वो समझना ज्यादा मुश्किल है। यहां से इस तीन पार्ट में इसलिए हम रख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, फर्स्ट y इक्वल टू c इज कांस्टेंट, दिस c इज कांस्टेंट, y इक्वल टू c। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको। पॉजिटिव y इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, जीरो आ गया, निगेटिव आ गया। इसके करेस्पॉन्डिंग जो तीन ग्राफ होंगे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। y इक्वल टू जीरो देखें तो दिस x एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं पे भी आप जाएंगे y का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। सो y इक्वल टू जीरो इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज x एक्सिस। x एक्सिस y इक्वल टू जीरो है। अब y इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर है, लाइक y इक्वल टू +5, इट इज लाइक दिस। ग्राफ नंबर 2, y इक्वल टू +5 है, तो यहां से 5 यूनिट पे चले गए और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन पे हर जगह y इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। सो दिस इज y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, ये इधर आ जाएगा। देन थर्ड ग्राफ, y इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -7, इट इज दिस वन, थर्ड, एंड दिस वन इज फर्स्ट वन। नंबरिंग गड़बड़ हो गया। दिस वन इज फर्स्ट वन, ये सेकेंड हो गया, y इक्वल टू 0 जैसा नंबरिंग वहां पे दिखा है, एंड दिस वन इज थर्ड वन। तो ये हो गया हमारा। अब x इक्वल टू कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीन पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे। x इक्वल टू पॉजिटिव, x इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू निगेटिव। तो x इक्वल टू पॉजिटिव, जैसे x इक्वल टू +5 है, सो इट ग्राफ विल बी लाइक दिस, यानी x एक्सिस यहां से ओरिजिन से 5 यूनिट इधर चला है। इस लाइन पे अगर हम कहीं पे भी देखें 5 यूनिट चले आए, तो इस लाइन पे क्या होगा? हर पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा भाई? +5। अगर ये 5 है तो हर पॉइंट x इक्वल टू +5 होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या? +5। सो दिस इज ग्राफ नंबर, इसको 4 डाल देते हैं, x इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। देन 5 एंड देन दिस वन इज 6। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस इटसेल्फ। y एक्सिस पे कहीं पे भी हम देखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा भाई? 0 होगा। सो दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का ग्राफ ये होगा। देन x इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड में इधर चला आएगा, ग्राफ नंबर 6।
तो ये बेसिक 6 ग्राफ हो गए, एक x इक्वल टू कांस्टेंट c, दूसरा y इक्वल टू कांस्टेंट c। इसके ये 6 ग्राफ हो गया। नंबरिंग यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। इसको आप पिक्चर अपना स्टिल कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, और वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, जो जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। उसको कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे भी लिखा होगा आपको इस तरीके से रिड्यूस करना, y इक्वल टू mx प्लस c। हियर m इज स्लोप, m क्या भाई? स्लोप है। इसको हम डिस्कस करेंगे, स्लोप का मीनिंग क्या है। एंड c इज y इंटरसेप्ट, c क्या भाई? y इंटरसेप्ट। ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहां पे एक जनरल हम दिखा रहे हैं। सपोज कर लीजिए हमारा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि y और x का पावर क्या है? 1 है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ये ग्राफ यहां कहीं से पास कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। 2 हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर y इंटरसेप्ट 0 है, यानी ये कांस्टेंट टर्म 0 आ गया, तो ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ। ये ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। और अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसे पास करेगा या ऐसे पास करेगा। अब कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ये हमको समझना, तो एक एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ग्राफ है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन। अब इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ x एंड y इज 1। x और y का पावर कितना बेटा? 1 है। सो किसका ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन का। इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको रिड्यूस करते हैं, ये हो गया 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6। भाई ये दोनों टर्म उधर भेज दिए, नेगेटिव हो गए। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 3/4 x माइनस 6/4। तो माइनस 6/4 इट इज अ नेगेटिव नंबर। पहले हम इसको देखेंगे, y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस 6.4 रफली हम ले लेते हैं। हमको टू द स्केल ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, हमको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। सो माइनस 1.5 यहां कहीं आ गया। इट मीन्स ग्राफ विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करेगा। नाउ स्लोप इज माइनस 3/4। ये क्या है? स्लोप है। दिस इज स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या हुआ? m के प्लेस पे आया ये। सो स्लोप को m को हम tan थीटा कहते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो स्लोप नेगेटिव है, इसका tan थीटा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यानी जो एंगल होगा थीटा का जो वैल्यू होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। एक्चुअली इसका एक और सॉल्यूशन आएगा, लेकिन उसको हमको नहीं देखना, हमको देखना मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है। तो 90 से 180 के बीच में आएगा। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होता तो 0 से 90 के बीच में लाई करता। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री
पिछले क्लास में पढ़ाया उसको आप देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा। सो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में कहीं लाई करेगा। तो अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते इस तरीके से तो 90 डिग्री से कम हो गया, ऐसे ये 90 डिग्री हो गया, और जब ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। सो दिस इज ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। जो y इंटरसेप्ट है -6/4 ये यहां से पास कर रहा है, और इसका जो स्लोप है नेगेटिव है यानी 90 डिग्री से ज्यादा। ये स्लोप देखिए यहां दिख रहा है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है कि जो भी एंगल है प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेट लाइन क्या बना रहा उस एंगल का tan ले लें। तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सो स्लोप विल बी नेगेटिव। हमको एग्जैक्टली ये एंगल नहीं निकालना, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना होता। हाँ, नोन वैल्यू का जैसे यही होता -1/√3, तो इस एंगल को हम निकाल सकते थे, लेकिन -3/4 है तो इसको हम रफली ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सो दिस विल बी इट्स ग्राफ। तो इसका ये ग्राफ होगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे इसको डिस्कस किया, और स्लोली डिटेल में जहां समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको आप बोलिएगा। x - 2y + 3 = 0। हमको पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो ये हो जाएगा 2y = x + 3। ठीक भाई, देखना सही लिखा है ना। इसको यार इधर ले गया तो ये हो गया 2y = x + 3। फिर इस टर्म को इधर लेते हैं उधर लेते गए तो ये 2y = x + 3, यानी y = क्या हो गया बेटा? y = 1/2 x + 3/2। now this is slope is positive, and this is y intercept 3/2, this is also positive। कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहां देखते हैं। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यहां कहीं से पास करेगा, ऊपर से रफली 1.5 ले लिया, एंड स्लोप इज पॉजिटिव, सो एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, सो इट विल बी लाइक दिस। नो नो, ये गलत हो गया ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। उधर वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये ऐसे होगा। अब देखिए, तो ये प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल है। सो दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो 1/2 आ रहा है वो, tan थीटा = 1/2, सो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। सो दिस इज ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ होगा। अगर हम देखना चाहें तो ये जो y इंटरसेप्ट है दिस इज 3.5, 3/2 1.5, और इस एंगल को थीटा अगर हम मान लें तो यहां से tan थीटा = क्या है भाई? 1/2। अगर ये 1/√3 होता तो हम बता सकते थे ये कितना होता, 30 डिग्री। अगर ये 1 होता तो हम इसको क्या कहते हैं, 45 डिग्री। यही √3 होता तो हम इसको क्या कहते हैं, 60 डिग्री। लेकिन इस एंगल के लिए ऐसा कंपटीशन में या 11th में ऐसा नहीं आता है, बेसिकली वो लॉग टेबल से देखना होगा, इसलिए उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। चलो भाई, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। आगे स्ट्रेट लाइन के और ग्राफ पे आएंगे, लेकिन पहले और भी जो ग्राफ है उनको हम डिस्कस कर लें, फिर इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ एक प्रैक्टिस के लिए और हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसको फटाफट ड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, ग्राफ ऑफ सर्कल x² + y²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेसिकली ए कोई कांस्टेंट होगा तो हम उसको सिंपली सी भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसी को हमने ए स्क्वायर लिख दिया, उसका यानी इसका हम रूट लेंगे तो ये रेडियस देगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर क्या है भाई इसका, सेंटर इज ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस इज ए। रेडियस कितना है, ए है। कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब x और y दोनों में पावर जो है x और y का वो क्या है, 2 है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये पहचानोगे सर्कल का, x का पावर क्या है 2 और y का भी पावर 2 और इधर क्या है कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस ये ए स्क्वायर के बराबर है, यानी ए क्या हो गया 5। तो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। Again the equation is quadratic in x and y, so this is equation of circle whose center is 0,0। x और y का पावर 2 है, इसलिए ये सर्कल का इक्वेशन है। रेडियस क्या हो जाएगा 6, इसका रूट ले लेंगे, ये a स्क्वायर है और सेंटर क्या हो गया भाई 0,0। सो यहां पे इसको ड्रॉ करें। दिस इज रेडियस 6 यूनिट एंड सेंटर इज ओरिजिन। ड्रॉ कर लिया सबने। चलो अब नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इलिप्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे या कैसे हम इक्वेशन को देख के समझ जाएंगे कि ये इलिप्स का इक्वेशन है, उसका शेप क्या होता है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो इलिप्स का इक्वेशन होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहां पे a और b कांस्टेंट है, इसका रूट ले लिया, इस रूट को हम सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। वो डिपेंड करेगा a और b में से बड़ा कौन सा है। अगर a इज ग्रेटर देन b देन a इज सेमी मेजर एक्सिस एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस। इफ a is less than b then a is semi minor axis and b is semi major axis। तो दोनों ग्राफ, इसका शेप कैसा होगा वो ड्रॉ करके हम दिखाते हैं दोनों केस के लिए। बेसिकली अगर हम देखें तो ये 3 केस बनेगा। एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया और तीसरा केस ये हो गया। A is less than B, A is greater than B, A is equal to B। तो A is less than B अगर ऐसा केस है तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस एंड दिस वन इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। साथ साथ में नोट करते रहिए भाई,
इस केस में इसको क्या कहेंगे हम, सेमी मेजर एक्सिस। ए और बी क्या है, ये यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका रूट ले ले, दैट इज ए, और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका रूट ले ले, दैट इज बी। अगर बी ए से ग्रेटर है तो इसको क्या हम कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, इसको सेमी माइनर एक्सिस। इफ ए इज ग्रेटर देन बी then A is semi major axis and B is semi minor axis, उस केस में ये शेप होगा। and if A is equal to B, in that case this ellipse, ये जो शेप है इसी को हम ellipse कहते हैं, तो this becomes a circle, ये एक सर्कल हो जाएगा। आप A इक्वल टू B यानी यहाँ B के जगह A लिख दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो वो सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे देखें ये एलिप्स का इक्वेशन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो गया a कॉमा 0, ये माइनस a कॉमा 0, this one is 0 comma b, this one is 0 comma minus b, 0 comma minus b। यहां पे देखें this is a comma 0, this is minus a comma 0, this is 0 comma b, and this one is 0 comma minus b। वहां पे तो a b बराबर है, तो a कॉमा 0, 0 कॉमा a, माइनस a कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस a, इस तरीके से होगा। तो ये शेप हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, या दो एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। बेसिकली इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, अगर x और y दोनों का पावर 2 हो और ये कोएफिशिएंट यानी डिनोमिनेटर्स अलग अलग आएंगे, अगर ये दोनों सेम होगा तब तो ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लेने एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। और दूसरा हम यहां पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इन ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमको डिस्कस करना है। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ऐसे हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। बेसिकली यहां पे देखें तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2। सो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी दिस इज मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, दिस वन इज सेमी माइनर एक्सिस। इस ग्राफ का शेप ऐसा होगा, इस तरीके का शेप आएगा। कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, ये 0,0 है तो कोऑर्डिनेट ये 5,0, ये 0,2, ये -5,0 और ये 0,2 है, ये 0,-2। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करें। अगेन हमको करना यही है। यहां पर ए का वैल्यू क्या है, 3 और बी का वैल्यू क्या है भाई, 4। बी इज ग्रेटर देन ए,
So this one is this one is semi major axis and this one is semi minor axis. तो इसका शेप अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा. So shape will be this one. Coordinate अगर हम लिखना चाहें तो this one is 3, 0, 0, -4, +4, 0, +4, then -3, 0, then 0, -4. तो एलिप्स और सर्कल ये दोनों एकदम आसान है, इस तरीके से होगा. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. 3-4 क्वेश्चन करते हैं. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अगेन उसी को डिस्कस करते हैं. 3-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, फिर 1 मिनट का टाइम हम देंगे, उसके बाद सॉल्व करके दिखाएंगे. पहला क्वेश्चन 2x + 3y + 6 is equal to 0. Then second question 2x + 3y - 6 is equal to 0. Then third question 2x - 3y + 6 is equal to 0. Then fourth question, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 2x - 3y - 6 is equal to 0. तो इसको ड्रॉ करो बेटा, ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं. चलो भाई, तो फटाफट सॉल्व किया जाता है. हम ग्राफ चारों का चारों ग्राफ यही इतने में हम ड्रॉ करके दिखा देंगे. पहले इस ग्राफ को देखें, हमको रिड्यूस करना है y = mx + c में. तो ये y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, -2/3x. इसको इधर लेते हैं तो -2/3x -2. तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी ग्राफ इधर से कहीं से जाएगा. स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, सो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा. ये स्लोप है ना, ये tan थीटा है. tan थीटा इज -2/3, so theta will be greater than 90 degree. So graph will be something like this. So this is graph number 1. ग्राफ नंबर 2 को ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू, इसको देखें तो कितना होगा, इसको इधर लेते हैं तो y = -2/3x + 2. सो y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, ये इधर हो गया पॉजिटिव, एंड स्लोप इज नेगेटिव, अगेन 90 डिग्री से ज्यादा. जैसे यहां पे देखिए 90 डिग्री से ज्यादा कैसे, ये ऐसे लेंगे एंगल, प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. तो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज द स्लोप, 90 डिग्री से ज्यादा है. y इंटरसेप्ट 2. देन थर्ड, इसको देखे भाई क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2/3x + 2. यह है. तो ये ग्राफ y इंटरसेप्ट यहां से पास करा, स्लोप क्या पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ऐसा होगा, दिस स्लोप इज पॉजिटिव, 90 डिग्री से कम एंगल होगा. दिस इज ग्राफ नंबर 2 and this is graph number 3. Then graph number 4. अच्छा, ये नेगेटिव हो गया ना यार, ये नेगेटिव हो गया. अब बेसिकली ये गड़बड़ हो गया. ये ग्राफ नंबर 3 जो होगा
y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, क्योंकि ये अच्छा ये प्लस उधर गया माइनस, ये माइनस, ठीक था, ये ठीक था, ये नेगेटिव हो गया, ये भी ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ग्राफ नंबर 4 ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2। माइनस, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस हो गया, ये उधर गया नेगेटिव, नेगेटिव प्लस, और ये उधर प्लस माइनस हो गया, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप क्या पॉजिटिव है, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो दिस इज ग्राफ नंबर 4। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक रह गया है पैराबोला, तो उसको डिस्कस करते हैं। इसको आप रोक के अपना YouTube पे वीडियो रोक लीजिए, रोक के इसको सब कर लीजिए। पैराबोला पे अब आते हैं भाई। पैराबोला के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, आगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, हम उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। बाकी पैराबोला आप मैथ में डिटेल में पढ़ेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। सो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी y का पावर क्या है 1 है और x का पावर 2। ABC रियल नंबर्स है। कंडीशन ये है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो उस केस में ये y इक्वल टू bx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। बाकी b और c 0 हो सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसा ग्राफ है तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, किसका ग्राफ है, ये पैराबोला का। शेप कैसा होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। अब y 0 नहीं होगा तो y या तो पॉजिटिव, a अगर 0 नहीं होगा, इफ a इज नॉट 0, a 0 नहीं है, a या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सो इफ a इज पॉजिटिव दैट इज a इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में इस ग्राफ का जो शेप होगा इट विल बी लाइक दिस, इस टाइप का शेप होगा ग्राफ का। कैसे ड्रॉ करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, सो a या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर a लेस देन 0 है तो उस केस में ग्राफ का शेप ऐसा होगा। इसी शेप को बेटा हम क्या कहते हैं, पैराबोला। सो ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये शेप हो गया। x² का टर्म 0 नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का शेप यानी पैराबोला का शेप ये होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो शेप ये होगा। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें, तो ये इसको हम यहीं रहने देते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, ये दिया भाई। इसका हमको शेप ड्रॉ करना है। y का पावर 1 है, x का पावर 2 और 1, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो a का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 6 है। इसका शेप कैसे होगा, तो x² का टर्म देखें तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, a इक्वल टू 1 यानी a इज ग्रेटर देन 0, यानी शेप ये होगा। लेकिन ड्रॉ कैसे किया जाए, शेप तो ये होगा, इसका इस टाइप का शेप होगा, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करें। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करें कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी क्या है, x एक्सिस बाय y इक्वल टू 0 कहां होगा, x एक्सिस।
एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया, जहां पे y 0 वहां पे x का वैल्यू क्या है ये हम निकालना चाहते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो x का वैल्यू, इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू आएगा 2 और 3। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता, आप फैक्टराइज करिए या श्रीधराचार्य रूल लगा लीजिए, वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 और 3 आएगा। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, एक्सिस करा कि y इक्वल टू 0 कहां पे, जहां पे x का वैल्यू या तो 2 है या तो 3 है। तो और शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इस टाइप का शेप ऐसे हम ड्रॉ कर लें, आप जितना बड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द शेप, यहां पर x का वैल्यू 2, y इक्वल टू 0 यानी 2, 0 और ये क्या हो गया 3, 0। ये भाई हमारा पैराबोला का शेप, यह इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम यूनिट एंड मेजरमेंट फिर डिस्कस करेंगे बेटा। और इन चीजों को आप रिवाइज करते रहिएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा चीज आपको रिवाइज करना, बिकॉज इफ यू विल नॉट रिवाइज यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स। और जब हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे वहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पक्का यूज आएगा, उसमें ग्राफ का भी यूज आने वाला है, फिर वहां पे आपको दिक्कत होगा। तो इन चीजों को आप रिवाइज करते रहिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में इन चीजों का कोई यूज नहीं आने वाला अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो एक और ले लेते हैं, जैसे एक ले लें y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं आप लोग, इसको नोट कर लिया सब लोगों ने, चलिए ओके। जैसे यहीं से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारा इक्वेशन, ये ऐसे ले लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a इज नेगेटिव, यानी शेप इसका कैसा आएगा भाई, इस टाइप का शेप आएगा। लेकिन इसको ड्रॉ कैसे किया जाए, तो अगेन ट्रिक वही करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें, इस क्वेश्चन को, इसको ऐसे कर लीजिए, यहां पे प्लस 6 कर लेते हैं, इट इज लाइक दिस, ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, पावर 1 है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। a यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 नेगेटिव है, यानी शेप ऐसा होगा। अब ड्रॉ कैसे किया जाए ग्राफ पेपर पे, उसके लिए आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यानी y इक्वल टू 0 पे x के क्या वैल्यू वो हम निकाल रहे, तो y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से आ गया x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x का दो वैल्यू आ गया, एक -2 और दूसरा 3। अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। शेप तो हमको पहले से पता है, तो कैसा होगा भाई, चलिए ड्रॉ करते हैं। शेप हमको पता है, शेप ये वाला है। यहां पे ऐसे हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। जो ग्राफ पास कर रहा है, ये कर्व जो पास कर रहा है वो -2, 3, -2 इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो -2, 0। भाई x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 और 3, 0, यहां से ग्राफ पास कर रहा है। और शेप कैसा होगा, इस टाइप का होगा। तो एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। This is the graph of this parabola. So is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ का आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे, वहां से हमारा क्लास 11th का रियल फिजिक्स स्टार्ट कर रहा है। ऑल वी हैव रेड अप टू हियर इज मैथमेटिकल टूल्स। ये कोई फिजिक्स का पार्ट नहीं था, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ मैथ्स। एंड टूल हम इसलिए करें बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दीज इक्वेशंस, दीज टूल्स इन फिजिक्स। आगे हम चैप्टर्स में यूज करेंगे, तो तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू।